सादर नमस्कार। अतश्री नदी कथा में आज प्रस्तुत है सोन नद की कथा, व्यथा, अर्चना और उसकी वंदना। कथा नदियों की सुनाता, व्यथा नदियों की बताता, पूज्य जीवन दायनी नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता। ओम श्री गणेशाय नमः। रामायण, महाभारत और पूज्य स्कंद पुराण में सोन नद की घटना का उल्लेख है। मां नर्मदा के विवाह की घटना, जिस राजकुमार से मां नर्मदा का विवाह होना निश्चित हुआ था, वो राजकुमार सोनभद्र इसी सोन नद का एक स्वरूप है। परंतु जुहिला नदी के बीच में आ जाने के कारण राजकुमारी नर्मदा का विवाह सोन नद से संभव नहीं हो सका था, जिसके कारण मां नर्मदा को कुंवारी रहने का व्रत लेना पड़ा, सदैव उल्टी दिशा में बहना पड़ा और आज भी वो उल्टी दिशा में प्रवाहमान है। सोन नद हमारे देश की एकमात्र नदी है जिसे पुल्लिंग स्वरूप, देव स्वरूप माना गया। इसके अलावा जितनी भी नदियां हमारे देश में हैं, उन्हें स्त्री स्वरूप में और देवी के स्वरूप में पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, उनका गुणगान किया जाता है, उन्हें याद रखा जाता है। सोन नद की उत्पत्ति, सोन नद का उद्भव मध्य प्रदेश के विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित अमरकंटक के पठारी भाग से विवरण मिलता है, जो नर्मदा के उद्गम स्थल से पूर्व की ओर स्थित है। सोन नद की जो बहुत ही खास बात है, उसकी रेत पीले कलर की है, जो सूरज की किरणें पड़ने पर, सूरज की रोशनी पड़ने पर स्वर्ण की भांति, सोने की भांति चमक उठता है और उसकी भांति दिखता है। इन्हीं कारणों से इस नद का नाम सोन नद पड़ा। इस नदी के स्वभाव में बड़ा ही धैर्य, बहुत हौले हौले से बहता है। ये अमरकंटक से निकलकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार तक, अपने संगम स्थान बिहार तक 784 किलोमीटर के विशाल यात्रा करते हुए पटना जिले में मां गंगा से विलय हो जाता है। इसके किनारे, इसके तटीय क्षेत्र हमेशा हरे भरे और हरियाली युक्त रहते हैं। सोन नद से अनेकानेक नहरों का निर्माण किया गया।
जो लगभग 400 किलोमीटर तक उसके पवित्र जल को ले जाकर के खेतों की सिंचाई का कार्य किया जाता है। अनाज उत्पादन में इसका अमृत रूपी जल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता चला आ रहा है। विंध्य पर्वत की मनोरम छटा में यह महत्वपूर्ण योगदान करता है। साथ ही साथ लाखों, लगभग 7 लाख हेक्टेयर भूमि के सिंचन का एक उदाहरण बनता है। इनकी सहायक नदियों में रिहंद, कुनहड़, जुहिला आदि प्रमुख नदियां हैं। सामान्यतया ये छिछला उथला होने के कारण पानी का बहाव इसमें कम होता है, परंतु बारिश के दिनों में अपनी सहायक नदियों द्वारा लाया गया जल राशि इसकी विशाल रूप को प्रदर्शित करता है, इसकी विशालता देखते बनती है। सोन नदी और मां गंगा के संगम स्थान को देखने की बड़ी जिज्ञासा थी। वर्ष 2018 जून में हम अपनी मोटरसाइकिल यात्रा के दौरान जब पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की यात्रा पर थे तो हमें इस संगम पर जाने का अवसर मिला। एक तरफ मां गंगा का चांदी की तरह चमकती हुई रेत, दूसरी तरफ से सोन नदी की सुनहरी रेत। दोपहर का समय और सूरज की किरणों में एक अनुपम आभा बिखेर रहा था। एक अविस्मरणीय दृश्य उपस्थित हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे सोने और चांदी की रेखाएं आपस में मिल रही हों। इस यात्रा के दौरान हमें जो दो प्रमुख चीजें देखने को मिली, जब हम छपरा से निकल करके आरा रोड पर जा रहे थे तो छपरा से लेकर कोइलवर तक लगभग 35 किलोमीटर की दूरी सड़क मार्ग पर 4 लाइनों की ट्रकों का जमावाड़ा, जो हमें कभी नहीं देखा था। हमने एक जिज्ञासावश और जानकारी लेने हेतु स्थानीय लोगों से बात की कि भैया इतनी ये ट्रकें क्यों खड़ी हैं। तो उनमें से कहते हैं कि भाई आप तो नए आए हो इस क्षेत्र में, ये यहाँ का दस्तूर पूरे साल भर में 8 महीने तक चलता रहता है। हमने कहा भैया क्यों? बोला गंगा की रेत का खनन, दूसरी तरफ सोन नदी की रेत का खनन, इसका खेल पूरे साल चलता है। इसकी लूट लगातार होती रहती है, दिन रात चलती है। और जो दूसरी बात देखने को मिली, एक ऐतिहासिक पुल जिसे ब्रिटिश सरकार ने बनाया था, जो 1862 में बनके तैयार हुआ था। ये 2 मंजिला पुल इंजीनियरिंग का एक बड़ा ही अनुपम उदाहरण है, जहां ऊपर ट्रेन चलती है और नीचे बसें, कारें और रिक्शा, तांगा चलते हैं। हमें भी उस पुल पर चलने का अवसर मिला। उस पुल से सोन नदी का अनुपम नजारा देखते ही बनता है। बहुत अच्छा लगता है, मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। एक तरफ गंगा दिखती है, दूसरी तरफ सोन नदी का पूरा क्षेत्र दिखता है। उसके किनारे तटीय इलाकों की हरियाली दिखती है। आनंद आ जाता है ऐसी अनुपम छटा देखकर। इस 35 किलोमीटर की यात्रा में 6 घंटे का समय लगा, जो लगभग 1 से 1.5 घंटे में दूरी तय हो जाती है।
और वो जाम इतना विकट था कि लगभग 10 किलोमीटर की यात्रा हमें लगभग 35 फुट सड़क मार्ग को छोड़कर नदी की कछार में चलना पड़ता है। ये नदियां हमें कितना कुछ देती हैं, अपना जल देती हैं, अपने अन्य प्राकृतिक संसाधनों से हमें परिपूर्ण रखती हैं, चारों तरफ हरियाली बिखेरती हैं, असंख्य जीव जंतुओं के भोजन का प्रबंध करती हैं। परंतु हम इंसान उनके अस्तित्व को मिटाने में लग गए हैं। हमें उनकी उपयोगिता का ही केवल भान रहता है, ज्ञान रहता है। हम कहां से नदी को कहां से निचोड़ सकते हैं, इस पर हमारी बुद्धि अत्यंत चलती है। हमें अपनी नदी को कैसे संरक्षित करना है, हमें अपनी नदी को कैसे पर्यावरण मुक्त, प्रदूषण मुक्त रखना है, काश हम इस पर भी चिंतन कर लेते तो ये जीवनदायी नदियां जो आज अपनी मृत्यु की कगार पर हैं, संभवतः वो आदिकाल तक हमारी आने वाली पीढ़ियों को अपना दुर्लभ मीठा जल उपलब्ध कराती रहती। आइए, अभी समय है, अपनी इन नदियों के लिए चिंतन करें, इन जलराशियों को लुटाने वाली महान नदियों के बारे में चिंतन करें कि हम अपनी भूमिका कैसे अदा करें कि हमारी ये पतित पावनी पुनीत जलनिधि स्वरूपा आदिकाल तक अपने जल से हमारा जनजीवन को सुधारती रहें, हमारे देश की ये जीवन रेखा बनी रहें, हमारी भविष्य की पीढ़ियां इनका लाभ लेती रहें। धन्यवाद।